केरला में कोची में मुझे देखने को मिला और सबसे बड़ा सिस्टम कि पूरा एयरपोर्ट सोलर सिस्टम से चल रहा है। बेटा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्षों से मन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या थोड़ा सा जानकारी दें, लोगों को भी बताएं। आप तो सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं, मंथन भी करते हैं, प्रधानमंत्री किस तरह की मन की बात करते हैं? बेटा जी, आज आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी का जन्मदिन मनाया है, पूरे यहाँ जिला सत्र पे भी मनाया गया है, प्रवीण जोड़ा जी के नेतृत्व में हर जगह मनाया है। पहली बार देख रहे हैं भी एक मुख्यमंत्री हंसता है ना, तो वो भी आलोचना के अंदर बना हुआ है, विपक्ष की नजरों को अखरता है, हंसता है। हंसना पाप है। कांग्रेस एक आरोप लगाती है, कांग्रेस के नेता एक आरोप लगाते हैं कि भाजपा ना जात पात का जहर घोल रही है, मिस नॉन जाट पे बीजेपी राजनीति कर रही है। एक हुड्डा है, एक ऑफिसर, मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा, उनको लगता था कि यार मेरे पीछे हुड्डा लगा हुआ तो मेरे को तो नौकरी मिलेगी नहीं। लेकिन बेटा जी, जींद कभी चर्चे ये भी होते रहे हैं भी जींद को हरियाणा की राजधानी बनाया जाए, आपने भी सुने, बातें भी चली। ये जींद को राजनीतिक ना गढ़ क्यों मानते हैं लोग? वहीं से बिगुल बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिगुल बजता है आपका, ये नहीं समझ आया हमें। देखिए, आप विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। अभी हमें ना पिछले दिन एक सीन देखने को मिला, बड़ा विस्तार से तो जानकारी मैं खुद पर्सनल तौर पर नहीं जुटा पाया। मुख्यमंत्री जी किसी प्रश्न का जवाब दे रहे थे, रघुवीर का ध्यान ये कह रहे थे मैं यहीं कुश्ती करने के लिए तैयार हूं। तो ये डॉक्टर किशन बेटा जी, आपसे बातचीत बड़ी शानदार हमारी बातचीत हो रही है। आपके पापा का जिक्र आपके मुंह से ना सुने, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी शमशान में भी तो सेवा करते तो सुना कोई हाँ, प्रधान रहे। शमशान में लगा के टाइम में तो फतेहाबाद का शमशान सबसे अच्छा, उसके बाद करनाल का। यहाँ के पत्रकार कैसे हैं? फतेहाबाद में चौधरी लीला कृष्ण जी को कहा जाता था, उनके घर हुड़का होता था जी, हुड़का दरवाजे का ना भी कोई भी साथियों। 25 जनवरी 2026 की शाम हरियाणा जनादेश टाइम्स के 28 वर्ष पूरे करने के बाद 29वें वर्ष में प्रवेश, एक बहुत बड़ा दिन मैं कहूंगा आज हरियाणा जनादेश टाइम्स के लिए, हमारी टीम के लिए। सबसे पहला धन्यवाद दर्शन नागपाल जी का, उससे बड़ा धन्यवाद प्रवीण जोड़ा जी का, फिर कंवल चौधरी जी का, जिनसे आत्मीय लगाव होता चला जा रहा था दिनों दिन। कृष्ण मिड्डा जी हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, जनादेश कार्यालय में मौजूद है। मैं सोचता था इनको बुला के लाऊंगा, मैंने इनका देख लिया था भी कहने की ढील है। मैंने अभी अनाज मंडी में टेकचंद मिड्डा जी के प्रस्थान पर थे, डिप्टी स्पीकर हमारे डॉक्टर किशन मिड्डा जी, तो कहने लगे पास है तो अभी चलता हूं। ऐसा सरल राजनेता मैंने 40 वर्ष के कैरियर में कभी नहीं देखा। मैंने चौधरी देवीलाल जी से लेके हर मुख्यमंत्री से 5-7 मिनट व्यक्तिगत बात करने का मेरे को सौभाग्य हासिल है। किशन बेटा जी, हमारे हरियाणा जनादेश टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज ना आपकी मैं सार्वजनिक दिनचर्या देख रहा था, मन की बात से शुरू किया मेरे ख्याल आज आपने अपनी जींद में पहला कार्यक्रम, या उससे पहले भी कुछ आयोजन था? उससे पहले भी प्रारंभ किया। आज सुबह लोगों से मिला, रात को मैं 1-1:30 बजे आया था, जो सुबह लोगों से मिला, और उसके बाद में एक संसार क्रांति वालों को भी आज एक इंटरव्यू दिया 9:30 बजे, 9 बजे का समय था उनका। और उसके बाद में फिर आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के जन्मदिन के उत्सव पर वो भी किसी मंदिर में हवन यज्ञ था मेरे ख्याल नहीं, उससे पहले अपने हॉस्पिटल में ही आज कैंप लगाया, कि फ्री कैंप लगाया जिसमें सारे टेस्ट फ्री थे। उसके बाद मंदिर में एक कार्यक्रम था, उसमें जाना हुआ। फिर मन की बात के बाद में आज एक सोलर सिस्टम को लेकर बिजली, वो एक कैंप लगाया गया, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और केरला में कोची में मुझे देखने को मिला और सबसे बड़ा सिस्टम कि पूरा एयरपोर्ट सोलर सिस्टम से चल रहा है। तो हम लोगों को भी इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, इसका फायदा ही फायदा। मतलब कि ये को बिजली के बिलों का बोझ आदमी की जेब पे नहीं रहेगा एक सिस्टम लगवाने के बाद। और आप जितना बड़ा भी सिस्टम लगवाए, तो मेरा मानना है 2 से 2.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ही आपका सारा उसकी अदायगी हो जाएगी, जितना पैसा उस पर आप खर्च करेंगे। उसके बाद में आप उसे फ्री इस्तेमाल करेंगे, और लगभग 20 साल की उसकी मियाद है उसको प्रयोग करने की, जो सिस्टम उसको लगभग 20 साल तक वो सिस्टम चल सकता है।
बेटा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्षों से मन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या थोड़ा सा जानकारी दें, लोगों को भी बताएं। आप तो सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं, मंथन भी करते हैं। प्रधानमंत्री किस तरह के मन की बात करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास रिपोर्ट आती है कि किसी भी क्षेत्र में कोई एक ऐसा कार्य, कोई संस्था या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसको एक फायदा मिल रहा हो। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया। शुरू में तो मजाक लगता था, लेकिन आज उसका देखिए कि कितना ज्यादा असर उसका है, और वो असर आपको देखने को मिलेगा। आज आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो बच्चे अगर आपकी गाड़ी में हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं या मूंगफली खा रहे हैं, तो आप बाहर नहीं फेंक सकते चलती गाड़ी के शीशों में से। बच्चे ही आपको कह देंगे पापा इसको पॉलीथीन में डालिए। आपको स्वयं को लगेगा, अगर आप सड़क पे उसको गिरा रहे हो तो आपको महसूस होगा नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो ये वो सोच का परिणाम है, क्योंकि उसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। एक बुक्स में से उन्होंने लेवल फाड़ा और अपनी जेब में वो कागज डाला। ये छोटी छोटी चीजें जब कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो लोगों को वो एक सोच जो है वो एक परिणाम बन जाती है, एक रिजल्ट बन जाती है। आज वो रिजल्ट कम से कम आप लोगों के सामने है कि देश के 60-70% लोग इस चीज को देख रहे हैं कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और आपको उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की। जब कोरोना काल आया तो सबसे पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तुझे जाना चाहिए, अगर तू जाएगा तो जींद के लोग सेवा करने, लोगों को अनाज पानी देने के लिए पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम करता है, लोगों में उसका लोगों का मनोबल बढ़ता है कि नहीं हमें भी करना चाहिए। बेटा जी, आज आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी का जन्मदिन मनाया है, पूरे यहाँ जिला सत्र पे भी मनाया गया है, प्रवीण जोड़ा जी के नेतृत्व में हर जगह मनाया है। पहली बार देख रहे हैं भी एक मुख्यमंत्री हंसता है ना तो वो भी आलोचना केंद्र बन गया हुआ है, विपक्ष की नजरों को अखरता है, हंसता है। हंसना पाप है। मैंने एक संज्ञा दी थी हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब युद्ध के अंदर जो भगवान कृष्ण का जरासंध का युद्ध होता था, तो जरासंध कई बार हार चुका था। तो उसने अपने एक मित्र को बुलाया, कालियावन को, बोला तू बड़ा षड्यंत्रकारी है। मैंने स्टेज पे कहा था तू बड़ा षड्यंत्रकारी, और मुझे उम्मीद है कि कृष्ण को तू हरा सकता। अपने षड्यंत्र से हम लोग कृष्ण को हरा देंगे, जिसमें अहम भूमिका तुम्हारी रहेगी। कालियावन ने कहा कि ठीक है कि कल युद्ध होना, लेकिन मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि कृष्ण कौन है। तो जरासंध ने कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो तुम्हें मुस्कुराता नजर आए वो कृष्ण है युद्ध के अंदर। तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं विपक्षियों को ढेर करने का काम कर रही है। वो कहते हैं ना, अगर आपसे कोई काम ना हो पाए आप मुस्कुरा दें, वो मुस्कुराहट ही मार देती है। तो बहुत से तो विपक्षियों को उनकी मुस्कुराहट ही मारने का काम कर रही है, जिसके ऊपर वो ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। बेटा जी, राजनीति में आपका तजुर्बा बड़ा गहरा है। कांग्रेस एक आरोप लगाती है, कांग्रेस के नेता एक आरोप लगाते हैं कि भाजपा ना जात पात का जहर घोल रही है। मेरे क्वेश्चन में आंसर भी है, लेकिन हम हांसी विधानसभा और जींद विधानसभा को देखते हैं तो वहां तो जात पात का कोई मतलब ही नजर नहीं आता। जैसे वो कहते हैं जाट वर्सेस नॉन जाट पे बीजेपी राजनीति कर रही है। अगर बीजेपी की राजनीति जाट वर्सेस नॉन जाट हो तो आप और विनोद भायना एमएलए नहीं होते मेरे ख्याल। जहाँ जाट नॉन जाट का सवाल है तो जाट भी नेता नहीं होते भारतीय जनता पार्टी में। आज आपके पास ढांडा साहब हैं, पिछले टर्म में धनखड़ साहब थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, तो अब भी 3-4 जाट नेता जीते। ये कोई विषय नहीं, ये उन लोगों का भ्रम फैलाया हुआ जो राजनीति में असफलता महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारी सरकार आनी तो नहीं आई। वो ऐसा लोगों के दिलो दिमाग में बात डालने का काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। और जहां तक सवाल है राजनीति में, तो दिलों के जीतने की बात है। मेरे यहाँ पे 65,000 जाट वोट है, और मेरा आज भी मानना है कि उन 65,000 वोट, हमारा तो कम्युनिटी का वोट ही 18 से 20,000 होगा, जिसमें सिख समाज के लोग भी आ गए, सुनारे भी आ गए, सब आ गए, तब भी इतना वोट होगा। लेकिन आपके दिलों को जीतना कैसे है, सवाल इसका है। तो इससे जाट नॉन जाट का तो, और आज के टाइम में सब समझ रहे हैं। आप एवरेज वाइज लगाएंगे, जो प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री उसमें बाबूजी मनोहर लाल जी ने जो परंपरा शुरू करी कि पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलेगी, आज उसी चीज को नायब सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं।
सबसे ज्यादा जाट कम्युनिटी के बच्चे लगे। मेरे यहाँ पे HCS लगे थे 4, उसमें हम लोग इनेलो में थे, 4 उसमें भाजपा नहीं आई थी, 3 या 4 HCS लगे जींद के ही, तीनों टीचर थे, तीनों जाट समाज से। इसको आप क्या कहेंगे? एक हुड्डा है, एक ऑफिसर, मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा, वो उनको लगता था कि यार मेरे पीछे हुड्डा लगा हुआ तो मेरे को तो नौकरी मिलेगी नहीं, लेकिन वो काबिल थे तो उनको नौकरी मिली। इस आधार पे अगर आप देखें तो एवरेज वाइज जाट कम्युनिटी को ज्यादा नौकरी मिली। और सवाल नौकरी का नहीं है, जो बच्चा पढ़ा है, जिसने मेरिट लिया उसको नौकरी मिली। ऐसे ऐसे बच्चों को SCS बने, तहसीलदार, SDM, ऐसे ऐसे बच्चे बने जिनको SCS की जो नौकरी लगी है, मतलब कि जिनका ख्वाब सपने में भी नहीं, मतलब सपने में भी जो आप नहीं देख सकते, तो वो काम भी पूरा करने का हम भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं लगता जात पात की कोई राजनीति है तो राजनीतिक लोगों को चर्चा है कि अफवाहें हैं कि कुछ फर्क पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। बेटा जी, जींद कभी चर्चे ये भी होते रहे हैं भी जींद को हरियाणा की राजधानी बनाया जाए, आपने भी सुने, बातें भी चली। ये जींद को राजनीतिक नगढ़ क्यों मानते हैं लोग? वहीं से बिगुल बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिगुल बजता है आपका, ये नहीं समझ आया हमें। देखिए, जींद एक सेंटर पॉइंट है, दिल है हरियाणा का, और वहां से हरेक में बहुत से मुख्यमंत्रियों ने शुरुआत वहां से की और सरकार सत्ता को भी पाने का काम किया, लेकिन जींद का विकास कोई नहीं कर पाया। वो रैलियों का गढ़ ही बन के रह गया, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया। देखिए, चाहे मैं विपक्ष में थे, हम लोग, मेरे पिताजी विपक्ष में MLA थे, फिर भी मैं कहूंगा उन्होंने अगर मांग रखी उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने, तो उन्होंने बड़े डॉक्टर साहब की बात को मानने का भी काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, और भी कई चीजें मानने का काम किया। और मतलब कि जहां जात पात की बात या ऐसी कोई पक्ष विपक्ष की बात हो इस सरकार के अंदर, तो मुझे नहीं लगता सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए सरकार देती। मनोहर लाल जी ने शुरू किया, अभी उसी चीज को नायब सैनी जी भी दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सोच, जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों को बहकाने का काम है। आप विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, अभी हमें ना पिछले दिन एक सीन देखने को मिला, बड़ा विस्तार से तो जानकारी मैं खुद पर्सनल तौर पे नहीं जुटा पाया। मुख्यमंत्री जी किसी प्रश्न का जवाब दे रहे थे, रघुवीर का ध्यान ये कह रहे थे मैं यहीं कुश्ती करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक सभ्य राजनीति कहा जाएगा इस तरह से? कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, हमारे बड़े सीनियर है कादियान साहब, कभी कभी मुख्यमंत्री तो दादा कह रहे थे उनको भी, दादा चलो मैं वापस ले लेता हूँ, से ऐसी बातें निकल जाती है। तो इस विषय पे तो चर्चा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। हमारे सीनियर साथी हैं और मेरे तो पड़ोसी हैं। भाजपा के 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। सबसे बड़ा नो पर्ची नो खर्ची में तो कोई शक भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे लग गए। मैंने खुद स्टोरीज की, जाके देखा, मनोहर लाल जी के टाइम से मैं डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ, मैंने देखा करीबी से। इसके अलावा क्या उपलब्धियां मानते हैं आप? तो राजनीति की कोई तस्वीर बदलने की दिशा में? राजनीति की तस्वीर बदली है तभी तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हरियाणा में भी और सेंटर में सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, और मुझे लगता है कि अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, चौथी बार फिर सरकार बनाएगी। मैं अपने पर्सनल उसमें आपको बताता हूँ, मुझे लगता था कि सरकार तो बनेगी, ये 100% तय है, लेकिन कोलोब्रेशन से बनेगी, किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक तरफा आएगी पार्टी, इतनी तो सोच नहीं थी। लेकिन ये भी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और राजनीति के 2 मायने, एक तो राजनीति को आप सरल भाव से करें, एक राजनीति को डंडे के बल पे या एक हिटलरशाही के तौर पे करें। तो भारतीय जनता पार्टी सरल भाव से राजनीति करती है, तो इसका परिणाम लोगों को आपको देते ही। डॉक्टर किशन बेटा जी, आपसे बातचीत बड़ी शानदार हमारी बातचीत हो रही है। आपके पापा का जिक्र आपके मुंह से ना सुने, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी मेरे परिवार की, मेरी नजदीकी, मेरी बड़ी बहन बड़ी करीब से उनको जानती है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। वो कहते हैं कि राजनेता कम, समाज सेवक ज्यादा थे, पैसे भी नहीं लेते थे दवाइयों के। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली। देखो, उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी मैं ये कहूंगा कि आज जो भी है उन्हीं की बदौलत है, उनके किए हुए। क्योंकि उन्होंने जब फौज से आए, 5 साल के आसपास उन्होंने फौज में रहे, भारत की सेवा की, तो उसके बाद में आने के बाद उन्होंने डॉक्टरी पेशे से रहे, तो उन्होंने निष्पक्ष भाव से सेवा की और कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजनीति में भी आऊंगा। लेकिन चलिए, कुदरत का अपना एक फैसला है
और ओम प्रकाश चौटाला जी ने उन्हें चुना तो 2 बार लगातार वो विधायक रहे, आप 3 बार। 3 बार मेरा बनना हुआ। तो ये लोगों को दिया हुआ प्रेम है। जो खुशबू बांटते हैं उन्हीं के हाथों में से खुशबू आती है। जो फूल का व्यापार करेंगे खुशबू नहीं। शमशान में भी वो सेवा करते तो सुना है, कोई हाँ, प्रधान रहे। शमशान में लगातार वो प्रधान रहे हैं आजीवन काल तक उन्होंने, क्योंकि जींद में शमशान की शुरुआत अगर गए, सुंदर बनाने की शुरुआत जो हुई वो जींद से हुई, मेरे पिताजी ने की। और आज के टाइम में तो फतेहाबाद का शमशान सबसे अच्छा, उसके बाद करनाल का है, फिर मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे जींद का। यहाँ के पत्रकार कैसे हैं? मैं इस पत्रकारों के वहाँ बारे भी में अच्छे बहुत हैं बार जी। कह चुका हूँ कि यहाँ के पत्रकार है जो मुस्कुराता बहुत ज्यादा है। ये बात तो यहाँ और कुछ मतलब ये कहा जाए, ये सरल भाव से दिखते हैं। मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो लेकिन चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। यहाँ पत्रकारों के चेहरे पे स्माइल बहुत ज्यादा है, और जहाँ स्माइल है तो कहीं ना कहीं भाव भी अच्छा ही है। साथियों देखिए, आप हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर, 25 साल से परिवार राजनीति में है। 10 साल तक इनके पापा आदरणीय हमारे बीच नहीं रहे, डॉक्टर अपना हरिचंद मिड्डा जी, उनके सपुत्र हैं डॉक्टर किशन मिड्डा जी, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं। इतने सरल राजनेता आपने नहीं देखे होंगे। या तो हमारे फतेहाबाद में चौधरी लीला कृष्ण जी को कहा जाता था, उनके घर हुड़का होता था जी, हुड़का दरवाजे का ना, भी कोई भी वो बेल नहीं होती थी, बाहर नहीं होती थी, हुड़का खोल के चला जाता था। और मेरे को लगता है कि इनके घर भी बेल करके जाने की मेरे ख्याल तो जरूरत नहीं होगी जी, किसी को इस तरह की वहां सिस्टम नहीं होगा जींद में। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग तो हॉस्पिटल, देखिए हमारे लिए मैं नहीं हूँ तो भाई है, राजन नहीं है तो बेटा है, कोई ना कोई आदमी आपकी मदद के लिए घर में है 24/7। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं। और लोगों के लिए समय निकालना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राजनीति में 2 ही चीज चलती है, या तो आप समय सीमित रखें कि इतने समय लोगों से मिलो, या इतने साधारण रहे कि लोग आपको पूछते रहे। उसका एक कारण मेरे पिताजी भी हैं। अगर हम कुछ अपने आप को बाधित करें तो लोग कहेंगे इनसे तो इनके पिताजी अच्छे थे। तो वो भी कहीं ना कहीं बात, हमें वो मर्यादाएं और वो सिस्टम भी साथ लेके चलना पड़ता है। जब रात को 2 बजे मेरे पिताजी किसी पेशेंट के लिए खड़े हो सकते थे, देखना पेशेंट को, मरीज देखना, रात को 2 बजे फिर सोना, फिर मरीज आ गया, तो आज तो डॉक्टर्स ज्यादा हो गए, वो समय भी था, तो वो भी करना चाहिए। बेटा ये आपको देखते हैं तो हमें भी लगता है भी हमें भी राजनेता बनना चाहिए। कई और चीजों को बहुमत से देखते हैं ना, तो हम कहते हैं भी राजनीति बड़ी गंदी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि राजनीति गंदी, ये हम लोगों के मन में ये चीज है कि राजनीति गंदी। राजनीति कुछ लोगों की वजह से राजनीति बदनाम है। नहीं, राजनीति तो धर्म से निकली हुई है, धर्म से ही राजनीति निकली है, और धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अगर राजनीति ना होती तो किसी समय में हिंदुस्तान भारत की चिड़िया ना होता, अब सोने की चिड़िया ना होता, और अब सोने की चिड़िया दोबारा से बनने जा रहा है। तो राजनीति की वजह से बनने जा रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, आज अमेरिका की भी परवाह नहीं कर रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री। कूटनीति का परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है। और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान नंबर 1 पे होगा पूरे विश्व के। आज कोई भी काम बिना हिंदुस्तान के नहीं हो सकता पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि अब ये नरेंद्र मोदी का भारत है। बेटा जी मेरा अंतिम प्रश्न है, सफल राजनेता हैं आप, कोई शक नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपके कार्य छुपे नहीं है। ये हमें ना कई जगह आप भजन गाते नजर आते हैं, धर्म क्षेत्र से भी आप अछूते नहीं है। तो ये सारी चीजों का तालमेल तो अजूबा है। ये सारी चीजों के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया उनकी वजह से ही है, और मेरे पिताजी भी उन्हीं की वजह से धार्मिक, क्योंकि फौज में रहते हुए उन्होंने कभी अंडा मीट शराब इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका कारण रहता है, प्रभाव तो हर चीज का रहता है। और फिर भजन गाना या बोलना वो तो भाव है, तो बोल दिया जाता है उसमें।